Hello, future IITians and IITians, future doctors. Around 150 सब्सक्राइबर्स 6 वीडियोस में हो चुके हैं और आज हम लोग 7th वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। और जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और ग्राफ के कन्वर्जन्स कैसे करने चाहिए। आज कुछ ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किया, कमेंट किया कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाएं, तो आज कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं ग्राफ रिलेटेड। और टू बिगिन विद एक प्रॉब्लम सामने दिख रहा होगा आपको कि एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। ठीक, रेस्ट का मतलब क्या है? द इनिशियल स्पीड इज 0। फाइंड द इंस्टेंट ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। हम लोग को दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखो यार, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ ट्रायंगुलर वेव। एक वेव थोड़ी छोटी है और फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जा रहा है, और हम लोग को वो इंस्टेंट बताना है जहां पे ये पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अचीव कर रहा हो। तो कैसे एनालाइज करेंगे इस ग्राफ से? कितने टाइम इंटरवल्स यहां पे दिए हुए? लेट्स कंसीडर दीज एज द ऑप्शंस T1, T2, T3, T4। आउट ऑफ दीज हम लोग को बताना है कि कहां पे पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड अचीव हुई होगी। काफी लोगों के मन में तुरंत देख के ख्याल आता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इस पर्टिकुलर केस में T3 पे मैक्सिमम स्पीड आएगी, आया होगा शायद। तो फिजिक्स में जो थोड़ा पहला थॉट आता है, खासकर प्रॉब्लम्स में, उसमें एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में T3 में तुम देखो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अचीव हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैक्सिमम स्पीड हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में और इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में दिख रहा है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा थोड़ा ना। इफ यू ड्राइव अ कार और अ बाइक, तो तुम एक्सेलरेटर अच्छा खासा लगाओ अगर, तो उसके बाद इफ यू आर स्लोइंग द एक्सेलरेटर, नॉट अप्लाइंग द ब्रेक्स, यू आर नॉट अप्लाइंग द एक्सेलरेटर विद द सेम इंटेंसिटी एज बिफोर, तो उस रेट से स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही होगी, बट स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी समझते हैं ग्राफिकली, अगर ये नहीं समझ में आया। अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि इस एक्स एक्सिस को नीचे कट नहीं कर रहा, अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अंडर द एटी ग्राफ, क्या रिप्रेजेंट होता है? वेलोसिटी। तो जैसे जैसे ये रीजन इंक्रीज होता जाएगा, तुम देखो, तुम यहां से चल पड़े 0 से लेकर T1, कुछ एरिया आया इस ट्रायंगल का, फिर तुम गए T1 से T2, कुछ एरिया आया इस ट्रायंगल का, फिर तुम गए T2 से T3, एक और बड़ा एरिया, T3 से T4, एक और बड़ा एरिया। तो एरिया क्या होता जा रहा है? ऐड। और अगर स्पीड 0 थी इनिशियल, इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड कहां पे अचीव हुई होगी? T1 पे कुछ स्पीड आई होगी, T2 पे उससे ज्यादा, T3 पे उससे ज्यादा, और T4 पे सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर ग्राफ में। So what is the instant of the maximum speed? Your answer is T4 and not T3. I hope this is clear. चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि पार्टिकल्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड व्हेन इट अगेन कम्स टू रेस्ट, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। और उसी पार्टिकल का हम लोग को यहाँ पे 80 ग्राफ दे रखा है। लेट्स से दिस वैल्यू इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वैल्यू इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक किस एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है पार्टिकल? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 2 से लेकर 4 तक इट्स एक्चुअली द केस ऑफ 0 एक्सेलरेशन, और 4 से लेके 6 तक, जैसे तुम्हें ग्राफ से दिख रहा है बाय द ब्लैक लाइन, ठीक है, इट्स -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इनिशियल स्पीड ऑब्वियसली 0 होगी। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी है 0। वो दोबारा जब रेस्ट पे आता है, मतलब जब उसकी दोबारा स्पीड 0 होगी, तब से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डिस्टेंस कितना कवर किया होगा वो पार्टिकल, वो इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस का, इन टाइप के प्रॉब्लम्स का जो ग्राफ रिलेटेड है, इसमें ये कॉन्सेप्ट समझो, जब स्पेशली न्यूमेरिकल वैल्यूज आते हैं
इसमें ये कॉन्सेप्ट समझो कि वी शुड टेक द होल प्रॉब्लम इंटरवल वाइज। पहले एक इंटरवल चूज करो आराम से, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक मोशन को एनालाइज करता है। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। लेट्स से मैं उसको लेबल कर रहा हूं s02 से कितना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन इनिशियल स्पीड इज 0 तो अपन सीधे लिख देंगे हाफ at स्क्वायर, और a की वैल्यू अपन को दी हुई दैट इज 2 और टाइम का स्क्वायर हो गया 4। इसका मतलब ये हम लोग को पता लग गया दिस इज 4 मीटर। क्लियर? अच्छा, स्पीड एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस at, स्पीड एट 0 सेकेंड प्लस a इंटू टी दैट इज 2 इंटू 2 4। तो हम लोग के पास सेकेंड पे जब 2 सेकेंड्स खत्म हो गए तो हम लोग के पास स्पीड आ चुकी है उस पार्टिकल की 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब दूसरे पार्ट पे आता है 2 to 4 सेकेंड्स। क्या हो रहा है, पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि जो उसको वेलोसिटी 2 सेकेंड पे मिली होगी उसने खो दी होगी, वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपली स्पीड इंटू टाइम, 4 इंटू 2, ये आ गया अपने पास 8 मीटर्स। अब क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरे पार्ट में ही कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है कि ये रुकने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 to 6 सेकेंड्स में इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले ये फिगर आउट कर लेते हैं कि किस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है, तभी तो अपन डिस्टेंस निकाल पाएंगे ना। तो लेट्स फिगर आउट कि t इज इक्वल टू 4 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में कहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। वेलोसिटी 0 निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at और 0 दैट इज फाइनल वेलोसिटी जो हम लोग चेक करने वाले हैं। इनिशियल को क्या हुई इसकी 4 सेकेंड पे जो इसकी स्पीड रही पार्टिकल की, वही 4 सेकेंड पे 4 सेकेंड स्टार्ट होने पे इसकी इनिशियल स्पीड बन जाएगी। तो हाउ मच वाज द स्पीड, ये था 4 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आया 4 प्लस इनफैक्ट माइनस इंटू टी, क्योंकि टाइम ही फिगर आउट करना है। टी यहां से कितना आया 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड का यहां पे मीनिंग क्या है 4 प्लस 1 5 सेकेंड। सो एट 5 सेकेंड पार्टिकल एट रेस्ट अगेन, और दोबारा जब रेस्ट पे आया तो तीसरे पार्ट का ट्रेवल्ड डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 4 to 5 सेकेंड इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस हाफ at स्क्वायर। वाई आई एम राइटिंग माइनस बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव है। So initial velocity was again 4 meter per second, time interval 1 minus half a की वैल्यू 4 t square that is 1 square, this becomes 2 meter. So how much total distance has been traveled? 8 plus 2 10 and 4 14 meters. 14 meters has been traveled before the particle again comes to rest. एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो पूरा। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। कंसिडर द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। इस पार्टिकल का VT दिया हुआ है हम लोग को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड इफ यू ऑब्जर्व at t is equal to 0 second the velocity was 4 meter per second, at t is equal to 4 seconds the velocity becomes 0 second.
सो व्हाट इज हैपनिंग, ये एंगल ऑब्वियसली 45 डिग्री बनेगा, दिस लाइन, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल। सबसे पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी का फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको एक जनरल इक्वेशन अगर हम लोग को लिखनी है स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन लिखने के लिए लिख सकते हैं v इज इक्वल टू m रिप्रेजेंट स्लोप। स्लोप कितना आएगा इसका यार, tan ऑफ 45 बट माइनस ठीक ऑब्ट्यूस। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 45 दैट इज 1 इनटू x, x is what here, t plus some constant of integration, sorry y intercept, और y intercept कितना है यहाँ पे 4। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t हम लोग के पास आया 4 माइनस t मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को ऑब्वियसली पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए इस फंक्शन को अगर अपन इंटीग्रेट करें, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ऑब्वियसली velocity as a function of time, its integral with respect to t. Now let's try to integrate this function 4 minus t, easy है, integration of 4 dt minus t dt, दोनों को सेपरेट कर लो। टाइम की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके 4 सेकेंड तक, 0 to 4 0 to 4, ठीक है। कितना आ रहा है अपने पास, ये बनेगा 4 into t, that is how much, if we are not putting the limits here, x as a function of time is 4t minus t square by 2। अब अगर लिमिट्स पुट करें तो हम लोग को पोजीशन की वैल्यू मिलेगी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, ये तो हम लोग को सीधे सीधे दिया हुआ है क्वेश्चन में। कंसिडर द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 वॉज 0 and also position at how much 4 seconds। भाई ग्राफ का एंड पॉइंट्स तो हम लोग को पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को 0 से लेकर 4 सेकंड तक बनाना है। तो 0 पे मैं वैल्यू देख रहा हूँ और 4 पे वैल्यू देख रहा हूँ। 4 विल बी 16 माइनस 8 दैट इज 8 मीटर। तो इस पार्टिकल की पोजीशन 0 से लेके 8 मीटर तक वेरी हो रही है, कब से कब तक, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक। अब ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ को इधर प्लॉट कर लेते हैं। ऑन y एक्सिस लेट्स से x, दैट इज द पोजीशन, एंड दिस इज t, एंड दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो देखो स्ट्रक्चर दो तरीके से बन सकता है, 0 से तो स्टार्ट होने ही, या तो ऐसे या तो ऐसे। तुरंत कैसे बनाए, तुरंत ऐसे बनाओ। क्यों ऐसे बनाए, लास्ट लेक्चर एपिसोड 6, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, xt का स्लोप होता है वेलोसिटी, स्लोप डिक्रीजिंग। तुम ऐसे बनाते तो तुम अपने कैलकुलेशंस को, फंक्शंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते, क्योंकि स्लोप वाज इंक्रीजिंग, ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिंपली। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड देयरफॉर दिस ग्राफ इज करेक्ट। और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे, ऑब्वियसली पोजीशन एट 4 सेकेंड्स, दैट इज 8 मीटर, एंड दिस इज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सो आई होप कि ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ, एंड और अच्छे वीडियोस के लिए थोड़ा सा वेट करें। तो कल भी एक वीडियो आएगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। नाम चेंज किया है फिजिक्स 108। 108 का बहुत बड़ा साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, और 108 का हमारा वैदिक सिग्निफिकेंस भी है काफी ज्यादा। तो प्लीज शेयर द नॉलेज एज मच एज इट इज पॉसिबल। स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।